जिगरा है भाई, जिगरा है। इलिया टपोरिया में जिगरा है तो जिगरा तो है दोस्तों। इलिया एल मेटाडोर टपोरिया में जिगरा है दोस्तों। टपोरिया ने कह दिया है फेदरवेट डिवीजन को अलविदा और कह दिया है लाइट वेट को सलाम। वाओ वाओ दोस्तों, व्हाट अ गाय। इलिया टपोरिया ने कह दिया है फेदरवेट डिवीजन को फाइनली बाय, क्योंकि उनसे वेट ही नहीं बन रहा था। जैसे कि उनके कोचेज और टीम ने कहा, इलिया टपोरिया का वेट नहीं बन रहा था तो उन्होंने डिवीजन छोड़ दी है और टाइटल कर दिया है वैकेट। सीखो जॉन जोन्स, कुछ तो सीखो मेरे भाई इलिया से। उन्होंने टाइटल वैकेट कर दिया है और वो डिवीजन को होल्ड नहीं करना चाहते। अभी वो जीते ही थे कुछ दिन पहले मैक्स होलोवे को नॉकआउट करके, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा वेट नहीं बन रहा तो मैं करता हूँ मूव अप, और वो चले गए हैं लाइट वेट डिवीजन में। और इस चीज का फायदा किसको हुआ है दोस्तों? मैक्स होलोवे को इसका फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ है इस चीज का एलेक्स वोल्कानोव्स्की को। एलेक्स मेरा भाई 2 हार के बाद सीधा वापस आ गया है डिवीजन में, और अब तुम देखना ये कैसे चैंपियन बन जाता है, क्योंकि उनके ओपोनेंट हैं डिएगो लोपेज। मेरे को लगता है डिएगो लोपेज इज अ गुड गाय, इज अ स्ट्रॉन्ग गाय। उन्होंने ओर्टेगा को अच्छे तरीके से फिनिश किया था, एक तरफा फाइट थी वो, बट मेरे को लगता नहीं कि वो एलेक्स के लेवल पे हैं, वोल्कानोव्स्की के लेवल पे हैं। वोल्कानोव्स्की एक बेटर फाइटर हैं, बेटर एथलीट हैं और लेजेंड तो हैं ही वो स्पोर्ट के। और फेदरवेट गोट कहूंगा मैं उनको, ही इज वन ऑफ द टॉप 3 गोट्स। होजे आल्डो, मैक्स होलोवे एंड एलेक्स वोल्कानोव्स्की 3 गोट्स में हैं। और टपोरिया ने ज्यादा डिफेंसेस किए नहीं, एक ही डिफेंस थे, पहली बार वो फाइट जीते थे और उन्होंने कर दिया टाइटल वैकेट। सबसे पहले तो खबर यही आ रही थी कि टपोरिया का मैच होगा शायद वोल्कानोव्स्की से, बट ऐसा हुआ नहीं। टपोरिया ने कहा कि वो वैकेट करेंगे टाइटल, क्योंकि वो वेट नहीं बना पा रहे और इसका फायदा मिला एलेक्स वोल्कानोव्स्की की। हाल ही फॉर्म थोड़ी अच्छी नहीं है, पिछली 4 में से 3 फाइट वो हारे हैं, जिनमें से 2 वो इस्लाम से ही हारे हैं। और जो 2 उनकी हार हुई हैं, पिछली 2 हार हुई हैं, वो KO विक्ट्रीज हैं। एक बार इस्लाम ने उन्हें नॉकआउट किया था, उसके बाद टपोरिया ने। और दूसरी तरफ 5 फाइट विन स्ट्रिक पर हैं हमारे दोस्त डिएगो लोपेज। डिएगो लोपेज इज अ गुड गाय, बट मेरे को नहीं लगता कि उनका कैलिबर या वो UFC के उस लेवल पर हैं कि वो वहाँ पे स्टे कर पाएं या हरा पाएं घूम फिर के। बात एलेक्स वोल्कानोव्स्की पे आनी, और एलेक्स भी अभी 37 साल के हो गए हैं शायद। लोपेज UFC की पहली फाइट अपनी हारे थे मोसार इवोलोव से, और मेरे को लगता है कि UFC फेदरवेट डिवीजन का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं मोसार इवोलोव के हाथ में ही है। वो एक बोरिंग फ्यूचर है, बट अब कर क्या सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले मोसार इवोलोव तब अनडिफीटेड थे और उनकी फाइट होनी थी इलिया टपोरिया से, वो भी अनडिफीटेड थे। और ये फाइट हो जानी थी जॉर्जियन रेसलिंग वर्सेस रशियन रेसलिंग के बीच, बट ऐसा हुआ नहीं, फाइट हुई कैन। अब जो जॉर्जियन वर्सेस रशियन है वो शायद होगा लाइटवेट डिवीजन में। इस्लाम अभी चैंपियन है लाइटवेट डिवीजन के, और मेरे को लगता है कि इलिया का टारगेट भी इस्लाम ही होंगे कहीं ना कहीं। बट इस्लाम के मैनेजर ने अभी ट्वीट डाल दिया था कि वो उनको सीधा कंटेंडर नहीं देखते, उन्हें शायद प्रूव करना पड़ेगा दैट ही इज अ कंटेंडर, और उसके बाद कुछ हो सकता है। सो इलिया नीड्स अ फाइट इन लाइटवेट डिवीजन, और लाइटवेट डिवीजन में मैक्स भी हैं, पर वो मैक्स से नहीं लड़ेंगे, दोबारा नॉकआउट नहीं करेंगे। तो बाकियों की बात करी जाए तो जस्टिन गेची, माइकल चैंडलर, पैडी पिमलेट और डैन हुकर सबके सब बुक्ड हैं, क्योंकि उनकी फाइट्स शेड्यूल्ड हैं। लेकिन खाली है मेरे दोस्त डस्टिन पोरिये अभी रिटायरमेंट के लिए लास्ट फाइट ढूंढ रहे हैं, और उनको कोई लेजेंड चाहिए था। और डिवीजन के बाकी लोग मेरे को लगता है कि सारे जा चुके हैं, और कोबी कोविंगटन से शायद वो फाइट ना करें, तो उनके लिए सीधा सीधा श्योर इलिया टपोरिया के साथ फाइट हो सकती है। तो इलिया वर्सेस डस्टिन पोरिये बेसिकली हु इज द बेस्ट बॉक्सर इन द UFC वाली बात हो जाएगी। और मेरे को लगता है कि डस्टिन शायद करियर की डिक्लाइन पे हैं, और इलिया का जो फाइटिंग का लेवल है, ग्राउंड गेम भी है या पूरा ओवरऑल जो लेवल है, वो डस्टिन से बेटर है। डस्टिन पोरिये मेरे फेवरेट फाइटर हैं, बट मेरे को ये कहना पड़ रहा है जो है सो है यार, अब हम झूठ भी नहीं बोल सकते चैनल के लिए। बट डस्टिन पोरिये का मेरे को लगता है कि लास्ट फाइट होगी इलिया से, और मैं नहीं चाहता कि वो हार के जाएं, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि वो जीत के जाएं, क्योंकि फिर हम टपोरिया हार जाएंगे। सो डस्टिन जाएंगे तो हम टपोरिया को फेवरेट बना लेंगे दोस्तों। यही इस गेम की रीत है कि एक फेवरेट फाइटर जाता है, नया आता है। तो इलिया टपोरिया डस्टिन पोरिये के साथ फाइट हो सकती है, विच इज गुड, एंड आई थिंक दैट वुड बी वेरी एक्साइटिंग फॉर अस। और आपको अच्छी लगे तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इस पूरे मुद्दे के बारे में आपके क्या विचार हैं। मेरे विचार मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा फेदरवेट डिवीजन के बाकी लोगों की भी फाइटें आ रही हैं, और फेदरवेट डिवीजन में साइन हो चुके हैं बेलाटोर के किंग पेट्रिसियो पिटबुल के। वैसे चैंडलर के ऊपर भी विक्ट्री है, पर क्या कहें, चैंडलर के ऊपर तो बहुत लोगों की विक्ट्री है। पेट्रिसियो पिटबुल भी साइन हो चुके हैं UFC के साथ ऑफिशियली, और उनकी फाइट है यार रोड्रिगेज के साथ। और सीधी वो फाइट अगर जीते या ना जीते, वो टॉप 10 के अंदर तो वैसे भी आई रहे। और पेट्रिसियो पिटबुल 37 ईयर के हैं अभी, 37 ईयर के हैं अभी, और मेरे को लगता है उनका करियर थोड़ा डिक्लाइनिंग ग्राफ पे है, बट नेवरदलेस ही साइंड विद द UFC, और फेदरवेट डिवीजन के लिए अच्छी बात है।
लेट्स सी हाउ फार ही गोज। मेरे को नहीं लगता कि टाइटल के आसपास पहुंचेंगे, बट मेरे को लगता है एक दो फाइट जीते तो उन्हें चैंडलर की तरह एक स्पीड रन दे दिया जाएगा। बेलाटोर से आए हैं वो कि फटाफट टाइटल के पास पहुंचाएं, जो मेरे को लगता है होगा भी, क्योंकि यार रोड्रिगज की बात की जाए तो यार रोड्रिगज की स्ट्राइकिंग वर्ल्ड क्लास है, बट ग्राउंड गेम नहीं है, क्योंकि उन्हें मैक्स होलोवी भी टेक डाउन कर रहे थे। बट इट विल obviously go on ground and might have victory, easy victory, might have a easy victory in this fight, but मेरे को नहीं पता क्या होगा। तो फेदरवेट डिवीजन में बहुत कुछ चल रहा है। नई फाइट है एलेक्स वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेज, नए टाइटल कंटेंडर हैं, और लेट्स सी क्या होता है इस डिवीजन में। मैक्स सब डिवीजन छोड़ चुके हैं, इलिया डिवीजन छोड़ चुके हैं, नए प्लेयर्स के लिए होगा, तो इट वुड बी फन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।